आनंद दुबे जी, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्लामीकरण कर लिया है शिवसेना ने अपना खुद का। ये बात और इस वजह से उनको दिक्कत हो रही है हनुमान चालीसा के मुद्दे पर। चित्रा जी, ठेस यहाँ लगी है। ये बीजेपी के जो मुखौटे बन बनकर लोग बोलते हैं, इनकी सरकार जब तक नहीं बन जाएगी ये परेशान हैं। ये बिल्कुल एकदम व्यथित हो चुके हैं। इनको किसी भी प्रकार से महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है और फिर बीजेपी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना चाहती है। इनको न शिवसेना की विचारधारा चाहिए। अरे भाई, आप तो उस पार्टी के लोग हो जिसमें कभी नरोत्तम मिश्रा, कभी गिरिराज सिंह, कभी योगी आदित्यनाथ। अरे बाप रे बाप, कैसे बयान, कैसे संभावना बिगाड़ने का काम। और आप हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहीं भी होगी, आपके भी तो नेता बोल रहे हैं कि 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। रो रही होगी उनकी आत्मा। शिवसेना के भी तो राज्यसभा सांसद बोल रहे हैं ना 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। ये कौन सी भाषा होती है कि अगर हमें उकसाओगे और हमारे खिलाफ इस तरह से करोगे तो 20 फीट नीचे गाड़ के क्या दिखाना चाहते हैं आप? किसको गाड़ना चाहते हैं आप? उन्होंने एक मुहावरा की तरह यूज किया। उनका कहना ही नहीं था जैसे लोग कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम आप प्रतिक्रिया देंगे तो हम, आप क्रिया करेंगे तो हम भी प्रतिक्रिया देंगे। यही था। कोई किसी को गाड़ नहीं देता। राजनीति में हमारे मतभेद होते हैं, हमारे मनभेद नहीं होते। हम सब सामाजिक जीवन में हैं। इसी में से बाद में कोई नेता बन के, मंत्री बन के सरकार चला लेता है। लेकिन सबकी भावना यही होती है कि देश को विकास के रथ पर आगे ले जाए। लेकिन पूरी बीजेपी महाराष्ट्र में मगर एक सांसद के लिए शब्दों का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो आपसे भी पलट के सवाल पूछा जाएगा ना। चित्रा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो आरोप हम पे लगाए गए पिछले 2 दिन में, आज कोर्ट में सब क्लियर हो गया। अब मामला विचाराधीन है। अब आदरणीय जज साहब के हाथों में है। वो जो फैसला लेंगे हम सब नतमस्तक, हम सब सर आंखों पे लेंगे। और चित्रा जी, रागी साहब को देश के कानून पे विश्वास करना चाहिए। ठीक है, संगीत रागी जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद ब्रिजमोहन जी में आ रही है। संगीत रागी जी, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देश की न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा कीजिए। देश के कानून पे इनको विश्वास नहीं हुई होगी तो फिर बाहर आ जाएंगे। देश की आजादी के लिए कुछ किया नहीं तो देश के संविधान में विश्वास नहीं है। यही तो परेशानी है। अगर देश के संविधान में विश्वास करते होते तो देश में इतनी नफरत की भाषा को, शिवसेना ने तो आजादी की लड़ाई लड़ी को ना करने देते। शिवसेना ने तो परेशानी आ गई। नहीं तो आरएसएस ने लड़ी थी। आरएसएस ने लड़ी थी। मत जाइए, आरएसएस लड़ी थी। तो बताइए, एक आध नाम तो बताइए जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। आपका राजनीतिक बंध्याकरण हो चुका है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप महाराष्ट्र की राजनीति में आप बीजेपी के सामने आप प्लॉट खोते जा रहे हैं। आपकी जो सबसे मुख्य धारा की, जो सबसे आपका केंद्र बिंदु था, वो आपसे खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का हिंदू समाज आपके 23 से ज्यादा विधायक आप भाजपा छोड़ने के लिए तैयार बैठे। एक एक करके कोल्हापुर में उपचुनाव हुआ, हमने जीता 19,000 वोटों से। आप जाने ही इसीलिए जाते हैं कि एक एक करके अपनी बात रखें ना, एक एक करके अपनी बात रखें प्लीज। जाते हैं कि आप एक्सटॉर्शन करते हैं, आप जाने ही इसीलिए जाते हैं कि आप सड़कों पर आकर के गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे बगल में कुर्सी लगा के बैठते थे, 30 साल तक महाराष्ट्र में शिवसेना हमारा बड़ा भाई है। ये वही लोग हैं जो आज हमें ज्ञान 30 साल तक आप उनके कंधे में घूमे तो आपको गुंडे नहीं लगे। वो जैसे ही आपको सत्ता से बात कर दिया तो आपको उनमें बुराई दिखने लगी। 30 साल तक आप उनके कंधे पे घूमे। मैं तो आपका इसलिए कह रहा हूँ कि आप वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस सिर्फ इसलिए है कि वहाँ पे शिवसेना ने आश्रय दिया। जो एनसीपी चाहती है, आपकी अपनी राजनीतिक हैसियत नहीं है। कर रहे हैं जो कि आप करवाना चाहते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ बोलूं प्लीज? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। एनसी जी, ठीक है ठीक है, अब तो मैं नहीं फंसते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये राजनीति का चरित्र भी बड़ा अजीब सा होता है। थोड़ा अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर तू मैं करने वाली पार्टियां, बीजेपी शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा, दोनों अलग हो गई और आज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। और यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस जो तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी थी, उन्होंने शिवसेना को सपोर्ट करके उनका मुख्यमंत्री बना दिया और आज वो शिवसेना के साथ खड़ी हैं, जबकि चुनावों में जमकर विरोध कर रही थी। तो राजनीति का ये चरित्र है और हमारे देश के दर्शकों को इस चरित्र को देखना चाहिए। लेकिन सीधे शाहरा एनसी में आपके पास आते हुए, ये तो मामला नवनीत राणा का जुड़ा हुआ है ना। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को लेकर अगर अभद्र भाषा का उपयोग किया जाएगा तो कोई तो कार्रवाई होगी ना। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम मुख्यमंत्री को लेकर शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए।
शाहनैंसी जी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेके कोई टिप्पणी करे तो वो एक संवैधानिक रूप से भी गलत है। लेकिन ये बहस कहां से कहां जा रहा है चित्रा जी? मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि लोकतंत्र प्रजातंत्र में आप हो, मैं हूं, कोई अन्य है, किसी की एक राय प्रतिक्रिया मत रहती है कि हम हनुमान चालीसा आपके घर के बाहर करेंगे या यहाँ करेंगे या वहां करेंगे। आपने कहा कि आप नहीं कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद घर बैठे व्यक्ति जो एक सांसद और एक आमदार है, उनको आप देशद्रोही के चार्जेस पे फॉल्सली इम्प्लिकेट करते हैं, उनको फॉल्सली इम्प्लिकेट करते हैं और बोलते हैं कि वो इंसाइट कर रहे हैं एनमिटी को, उनको आप फॉल्सली एक एफआईआर में दर्ज करते हैं। मुद्दा ये है कि क्या आप फोकस्ड हैं या नहीं। महाराष्ट्र यही के गलतफहमी जनहित में है। आप फोकस्ड हैं तो आपको फोकस करना चाहिए कोर इश्यूज के ऊपर। कहाँ है चित्रा जी, बेरोजगारी के लिए आप क्या कर चित्रा रहे हैं? जी, यही गलतफहमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यही कैसे गलतफहमी खत्म है। कर रहे हैं? आपके पास ये वो योगी सब जी से चीजें पूछो, नहीं साइना कर बहन। रहे हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है कि किसने क्या कहा और पूरे स्टेट मशीनरी को बाहर उतारो। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक स्टेट सब्जेक्ट है कि नहीं? आप स्थिरता चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो प्रकट कीजिए। आप जो अपने ही काडर को बाहर निकाल के बोलेंगे कि आप बोलो तो हम तोड़ फोड़ करेंगे, ये कहाँ की राजनीति है? कहने का तात्पर्य ये है। और हर बार भारतीय जनता पार्टी को घसीटना हर एक डिबेट में, जहां एक निर्णय है कि हाई कोर्ट के आधार पे लोगों को अपीज मत कीजिए, डेसिबल लेवल्स का वायलेशन उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई कीजिए। आपने किया है? नहीं किया है। तो वो सब मुद्दे को आप नजरअंदाज करते हुए किसने क्या कहा, इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करना क्या ये सही है? जनता ने आपको एक निर्णय नहीं दिया, एक मौका नहीं दिया, कौन सी सलाह देनी है? आप जिस ढंग से राजनीति कर रहे हैं उससे एक चीज स्पष्ट है कि महाराष्ट्र के जनहित के लिए आप खड़े ही नहीं, क्योंकि जो आप खड़े थे तो ऐसे मुद्दे को क्यों इतना बड़ा बना दे।